महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से नियत थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु से सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन को क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन ने उसका भय दूर करने के लिए बोला, चिंता मत कर मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगी। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसमें आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतता चला गया। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ने लगी। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्र से कौरव सेना का संहार करके लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया जाल फैला दी। इसके फलरूप सूर्य बादल को छिप गया और संध्या का भ्रम हो गया। संध्या हो गई है, अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करने देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना से आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडी और वध कर दो। वह देख अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर अपने माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादल से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य तभी चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिंच गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतवानी देखते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने उसे एक वरदान दिया था कि जो उसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह उसके पिता की गोदी में जाके गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतवानी ध्यान से सुनी और लक्ष्य की ओर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोदी में जाके गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक उठा और गोदी से सिर जमीन पर गिर गया। सिर की जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई।